मतलब क्या सर आपका स्क्वायर एंड मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट्स है ना। तो आई होप कि आप जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका स्क्वायर क्या होता है, और आई होप कि आप जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट्स क्या होता है ना। हाँ। लेकिन उससे पहले आपसे हम एक सवाल पूछेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप जानते हैं ना। यस सर। रेक्टेंगल का ये मतलब क्या सर आपका लेंथ है, और रेक्टेंगल का ये मतलब क्या है, ब्रेथ है। तो अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया जानना है तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ता है, उसके बाद आपको रेक्टेंगल का एरिया मतलब क्या होता है मिल जाता यस सर। है ना। लेकिन स्क्वायर का एरिया अगर आपको जानना है तो स्क्वायर का लेंथ जितना होता है ब्रेथ पे क्या होता है सर आपको उतना ही होता है। यस सर। तो अगर ये स्क्वायर का एक साइड है और ये स्क्वायर का एक साइड है, तो अगर हम लोग साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब क्या साइड स्क्वायर हो जाता है, यानी कि स्क्वायर का एरिया मतलब क्या होता है आपका मिल जाता है। यस तो सर। स्क्वायर को स्क्वायर कहा ही जाता है मतलब क्या सर आपका स्क्वायर के लिए। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर या किसी भी एक्सप्रेशन का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर कब होता है, किसी भी नंबर का या किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर तब होता है ना सर आपका, जब हम लोग उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर मतलब क्या सर आपको उस एक्सप्रेशन को उसी एक्सप्रेशन से मतलब क्या मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ। यानी इफ वी मल्टीप्लाई ए बाय इटसेल्फ वी गेट मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर। इफ वी मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका बी बाय इटसेल्फ वी गेट मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। इफ यू मल्टीप्लाई बाय मतलब क्या सर आपका सी बाय इटसेल्फ वी गेट मतलब क्या सर आपका सी स्क्वायर। यस इफ यू मल्टीप्लाई एक्स बाय इटसेल्फ वी गेट मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया ना। यस सर। तो अगर हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ अगर हम सर। लोग क्या सर आपका 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर रूट एकदम उसका मतलब क्या सब उल्टा कॉन्सेप्ट है। यस बात सर। समझ में ना। यस अब सर। एक सिंपल सा बात समझिए, हर चीज़ एक सवाल पूछता है और एक सवाल का जवाब मतलब जैसे हम एग्जाम्पल नहीं तो समझ में आएगा। ये 1 है, यस सर। 1 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या इटसेल्फ। तो व्हाट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, वन। 1। और स्क्वायर रूट जो है ना, ये एकदम उसका मतलब क्या सर उल्टा है। देखो रूट बहुत सारा तरह का होता है, क्यूब रूट भी होता है, मतलब क्या फोर्थ रूट भी होता है, फिफ्थ रूट भी होता है, लेकिन वो सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। अगर ये सिंबल दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्यूब रूट, और कोई सिंबल अगर नहीं दिया जाता तो उसका मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट होता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब समझ में आया ना। यस सर। अब ये सिंपल सा बात अगर आपको समझ में आया तो एक बात और समझ लीजिए आराम से। अगर हम 1 के ऊपर लगाया मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट, तो उसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब सवाल ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 देता है। तो आंसर क्या है सर आपका, 1 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद देता है 1। लेकिन सिर्फ 1 ये काम नहीं करता है, सिर्फ 1 भी ये काम करता है, और 1 के साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव 1 भी ये काम करता है। यस सर। क्योंकि हम पॉजिटिव 1 इंटू पॉजिटिव 1 करते तो भी आंसर मतलब क्या होता है 1 आता है, और अगर हम नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 1 करते तो भी आंसर मतलब क्या होता है सर आपका 1 आता है। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1, 1। एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 1, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1। ये सिंपल सा बताया, समझिए, इस बात में यस कोई सर। डिफिकल्टी नहीं है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका, 2 मल्टीप्लाइड बाई मतलब इटसेल्फ, आंसर क्या हो जाता है सर आपका 4 हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 4, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 4 देता है। तो पॉजिटिव 2 भी ये काम कर सकता है और नेगेटिव 2 भी ये काम मतलब क्या कर सकता है, कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 3 का मतलब क्या सर आपका 9। और आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3। यस सर। क्योंकि पॉजिटिव 3 इंटू पॉजिटिव 3 कहते तो भी मतलब क्या होता है आंसर 9 आता है, और अगर नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 3 कहते तो भी आंसर मतलब क्या होता है आपका 9 आता है। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो आंसर क्या हो जाता है सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4। यस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो आंसर क्या हो जाता है सर आपका 25। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 5। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, तो आंसर हो जाएगा मतलब क्या आपका 36। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद 36 देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 6। ये बताया समझ में ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका स्क्वायर ऑफ 7, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 7 7 49। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या 49, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, आप अगर भूल जाएंगे तो अपने आप से पूछें कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद देता है 49, तो आंसर क्या है सर आपका 7। पॉजिटिव नेगेटिव
7, क्योंकि पॉजिटिव 7 इंटू पॉजिटिव 7 मतलब क्या होता है 49 होता है, और नेगेटिव 7 इंटू नेगेटिव 7 मतलब क्या होता है आपका 49 मतलब क्या होता है आपका होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 8, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? हाँ अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 8, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। 16 होगा। ये आपकी मतलब क्या सर एक टिपिकल मिस्टेक जो आदमी मतलब 64 करता है। लेकिन मिस्टेक क्या के लिए वो गलती बताइए? से बोल दिया। आदमी स्क्वायर करने की जगह 2 से मतलब क्या मल्टीप्लाई कर हाँ देता है। गलती से बोल दिया। नहीं मतलब ये मिस्टेक सिर्फ आपने की है, मतलब आदमी का दिमाग अगर स्विच ऑफ होता है तो आदमी क्या करता है सर आपका बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्वायर करने की जगह कर देता है 2 से मल्टीप्लाई। तो कभी भूल से भी मतलब क्या स्क्वायर करने की जगह 2 से मल्टीप्लाई मतलब क्या मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा कीजिएगा तो ये मतलब एक ही जगह सही हो सकता है और कहीं सही नहीं हो सकता है। 2 का स्क्वायर अगर है तो गलती से मल्टीप्लाई किया तो ही मतलब क्या सर आपका 4 होगा, हाँ और अगर आप स्क्वायर के तो ही मतलब क्या होगा सर आपका 4 होगा। लेकिन 3 का स्क्वायर अगर है गलती से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 9, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। नहीं नहीं, गलती से 3 to the मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर आपका 9 होगा। तो ऐसा मिस्टेक थोड़ा सा उसको मतलब जो है ताकत मिलता है ये चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी मतलब क्या सर आपका 4 है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 2 भी मतलब क्या सर आपका 4 4 है। है। तो ये गलती मत कीजिएगा। तो व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 8, 8 8 सा तो क्या हो 64 जाता है सर आपका 64। बचपन से ये सब नंबर इंटरेस्टिंग था, जब टेबल आप में याद करता था तो अरे 2 टू द 4 अमेजिंग अच्छा लग रहा है कुछ, 3 3 9 भी मतलब क्या कुछ अच्छा लग रहा है, 4 4 16 भी अच्छा लग रहा है, 5 5 25 भी अच्छा लग रहा है, 6 36 भी अच्छा लग रहा है। टेबल में आदमी ऊपर नीचे भूल जाता था, लेकिन ये याद रहता था। कोई अगर पूछता 6 7 का क्या होगा, अरे सोचना पड़ रहा, 6 6 36। कोई अगर पूछता मतलब क्या 7 7 का क्या होगा, झट से बता दिया 49। लेकिन कोई पूछा 7 5 का क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा 35 है ना। अभी तो आपको सब पता है, बचपन का बात बता रहे हैं। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 64 होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका रूट ऑफ 64, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 8 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद मतलब क्या करता है सर आपको 64 देता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव 8 या नेगेटिव 8 ये काम मतलब क्या कर सकता है, कर सकता है। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 क्योंकि 9 9 का मतलब क्या होता है आपका 81। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका रूट ऑफ 81, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 9 पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 9। क्योंकि पॉजिटिव 9 भी मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 81 देता है, और नेगेटिव 9 भी क्या करता है सर आपका अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद देता है मतलब क्या सर आपका 81। ये सिंपल बात है, समझ में ना। अब ये तो हर कोई जानता है, एकदम आसान है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 10। बताइए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 10? 10 to the 100 100। और आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 100, तो मतलब क्या आंसर क्या होता है, 10 10 होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 10। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो आंसर क्या होता है सर आपका 11 so 11 11 जो होता है मतलब क्या सर आपका 121। और आपसे अगर पूछा जाए बोला व्हाट था इज मैं द बोल रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 11 121, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 11। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12, तो आंसर क्या हो जाता है 12 so 128 140 मतलब क्या सर आपका 4। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या 144, तो 12 आंसर हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 12। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 13, तो आंसर क्या ये होगा कंप्लीट होता है 169। तो अगर नहीं पता है तो मतलब क्या सर आपका फिगर आउट कीजिए। अब फिगर आउट करने के लिए बहुत बार इंसान पूछता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो पढ़े थे उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो अभी देख लिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab, है ना। हम मैथ्स के बारे में क्या बताए थे, अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन वट एवर यू वांट, है ना। यस तो सर यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझते हैं, हम 13 स्क्वायर लिखें या 10 प्लस 3 का मतलब क्या लिखे होल स्क्वायर लिखे, हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं। तो ए की जगह में क्या है सर आपका 10 है, बी की जगह में क्या है सर आपका 3 है। तो जो 10 के साथ करते हैं वो एक, जो ए के साथ करते हैं वो 10 के साथ करेंगे, जो बी के साथ करते हैं वो मतलब क्या 3 के साथ करेंगे। तो ए यस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 100। पढ़ के आया है ना। बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा सर आपका 3 स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 9। और 2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 10 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3। ये सिंपल बात आया समझ में ना। यस सर
तो 2 टाइम्स का कितना होता है सर आपका 20 होता है, Yes, और sir. 23 का मतलब कितना होता है सर आपका 60 होता है, 160. और ये 100 प्लस 60 प्लस 9 मिलके क्या बनता है सर आपका 169 169. बनता है। लेकिन आप बोले सर हमको क्या पता आप क्या क्या किए और क्या क्या लाएं, हम तो जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक मतलब क्या है सर आपका मानेंगे मतलब क्या है सर आपका नहीं। देख लीजिए 3 3 का मतलब क्या होता है 9, 3 1 का मतलब क्या होता है सर 3. आपका 3, 1 3 is a उसके बाद 3. क्या होता है 1 3 3 और 1 1 1 का1 मतलब क्या 1. होता है 1 9. 9 6 1 6. यानी कि 169। आया बात समझ में ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का काम आया। आदमी को पता नहीं होता है कहाँ काम आता है तो आदमी बोलता है इसके यहाँ कहाँ काम आता है। तो आपका गलती है अगर आपको नहीं पता कहाँ काम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सर काम नहीं आता है। तो ये तो मतलब क्या है इसका 1 लाख काम में से एक काम बताएं, लेकिन इसका लाखों मतलब क्या ज़रा काम मतलब है जिसको काम करना आता है उसके लिए हमको 1 लाख काम नहीं पता है, हमको 2 काम पता होगा 3 काम पता होगा। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि पढ़ाई को हल्का में क्या करना चाहिए नहीं लेना लेना चाहिए. चाहिए। आया बात समझ में ना। हाँ. तो 13 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपको 169, और यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका रूट ओवर 169 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 13। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कम से कम 20 तक तो मतलब क्या सर आपका याद कर लीजिएगा। जो आपको 13 का स्क्वायर नहीं पता था 14 का स्क्वायर तो डेफिनेटली मतलब क्या नहीं पता होगा, तो कैसे पता कीजिएगा। 246 and 56. 10 प्लस मतलब क्या है सर आपका जो गेस की अच्छा बात है, क्या गेस किए 246 or 256. 250 246 या 56, एक आंसर दीजिए। 246. अब चलिए अपना गेस को असेस कीजिएगा, ठीक है ना। 246 ना, एक सिंपल बात बताएं 4 4 का क्या होता है 16 होता है, तो 6 तो मतलब क्या सर आपका आएगा, इसलिए आप 6 बोले। अब चेक कर लेते हैं। अब हम 14 स्क्वायर लिखें या 10 प्लस 4 का स्क्वायर लिखें, बात क्या है सर आपका बराबर है। ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100, बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या है सर आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 2ab का क्या मतलब होता है सर आपका ए और बी का प्रोडक्ट का डबल। तो 10 इंटू 4 क्या हो गया सर आपका 40, 14. 10 इंटू 4 10 to 40. 40 हो गया, क्योंकि हम 2ab कर रहे हैं तो ए बी को मल्टीप्लाई करके इंटू 2 कर देंगे। तो 10 4 का मतलब क्या है सर आपका 40, 40. 40 इंटू 2 मतलब क्या है सर आपका 80। अब क्या बोले थे आप बताइए 196. 196 आया। आप फिर बोल सकते हैं सर हमको क्या पता सर आप क्या क्या किए, हम कैसे भरोसा कर लें। तो 4 4 का मतलब क्या है सर आपका 16, 6 रिटर्न क्या है सर आपका 1 कैरी है, 4 1 4, 4 प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 5, ठीक है। अब 1 4 4, 1 1 का मतलब क्या है सर आपका 1, ये लिए 6, ये लिए 9, ये लिए 1, 196 है ना सर। आया बात समझ में ना। तो 14 का स्क्वायर याद रखिएगा, 13 का स्क्वायर 169, 169 का मतलब क्या सर आपका रूट क्या है पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 13, अनलेस मेंशन अदरवाइज रूट का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट। आया बात समझ में ना। तो व्हाट इज द 196. स्क्वायर ऑफ 14 196. 196, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 196 पॉजिटिव नेगेटिव 14। ये सिंपल बात आया समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए गैस करें, तो गैस कीजिए 15 का स्क्वायर क्या होगा। What will be the square of 15 according to you? बताइए सर। एक second. पूरा कैलकुलेट करके बोलिएगा, तब तो मत बोलिए सर। आ जाइए। मेरे हिसाब से वो 220 था. 220 नहीं पता. बहुत करीब आप पहुंच गए। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझना। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो गया, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, और 2ab का मतलब क्या हो गया सर आपका 2 इंटू 10 इंटू 5। तो वट इज 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 5 मतलब क्या हो गया सर आपका 25. 100। अब यहाँ पे कितना करीब आप पहुँच गए तो सोचिए। 220 बोले थे ना, लेकिन मैथ्स में करीब पहुँचने से नहीं होता है सर, मैथ्स में आपको पहुँचना पड़ता है एग्जैक्ट आंसर में। अब याद रखिएगा कि 15 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 225, और आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या है सर आपको 225, तो आपको आंसर देना पड़ेगा मतलब क्या है पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है सर आपको 15। स्क्वायर रूट क्या पूछता है आपसे, स्क्वायर रूट आपसे पूछता है कि विच इज द नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाई मतलब इट सेल्फ गिव्स मतलब क्या है सर आपका नंबर अंडर द रूट। तो यहाँ पे नंबर अंडर द रूट क्या है सर आपका 225, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद देता है 225। तो आंसर क्या है सर आपका पॉजिटिव 15 ये काम कर सकते हैं, नेगेटिव 15 ये काम कर सकते हैं। तो पॉजिटिव 15 नेगेटिव 15 दोनों ही मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपका है।
तो 16 का स्क्वायर तो आपको नहीं पता होगा, है ना। तो क्या किया जाए, लिखा जाए 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 6 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, b का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 6 का स्क्वायर यानी कि मतलब क्या आपका 36। अब 2ab का क्या मतलब होता है सर आपका 2 इंटू 10 इंटू 6, तो 2 इंटू 10 क्या होता है सर आपका 20, 20 इंटू 6 क्या हो जाता है 120। तो यहाँ पे 120 लिखा। अब यहाँ पे आइए 6, यहाँ पे आ जाइए 5, यहाँ पे आ जाइए 2, 250 मतलब क्या सर आपका 6। अब भरोसे लायक तो मतलब क्या वेरिफिकेशन कर लिया ना, तो 256 अब लिख दीजिए। तो 16 का स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका 256, 16 का था। और हाँ, और स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 225, सॉरी 256 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 16। ये सिंपल सा बात आपको समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाइए 17 का स्क्वायर देखते होता क्या है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका, अब आप बोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, वो काम आता है, लेकिन हम तो a माइनस बी का भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, और वो क्या था सर आपका a स्क्वायर था प्लस मतलब क्या था आपका b स्क्वायर था माइनस 2ab था। तो क्या ये फॉर्मूला काम आता है, हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से भी कर सकते थे, लेकिन बस आपको ये बताने के लिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी मतलब क्या होता है काम आता है, वो फॉर्मूला से कर रहे हैं। तो मैथ्स का क्या रूल है सर आपका, unless you are changing the value of the expression you can do with the expression whatever you want। तो हम लोग यहाँ पे 17 स्क्वायर लिखा है, 17 स्क्वायर को हम चाहे तो मतलब क्या आपका 20 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का मतलब क्या था आपका होल स्क्वायर किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस मतलब क्या था आपका b स्क्वायर माइनस 2ab के मतलब क्या था बराबर था, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका b स्क्वायर। फिर आप क्या किए, वही मिस्टेक किए कि 3 का स्क्वायर करने की जगह 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 3 2 का मतलब क्या होता है 6 होता है, 3 3 का मतलब क्या होता है आपका 9 होता है। जब स्क्वायर करने बोला जाएगा तो मतलब क्या सर आपको 3 इंटू 3 करना पड़ेगा 9। इसलिए आपको वहाँ पे हम नोटिफाई किए थे कि ये मतलब क्या है सर आपका टिपिकल मिस्टेक है कि आदमी स्क्वायर करने की जगह कह देता है मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई। वो कब करता है सर आपका दिमाग का स्विच ऑफ हो जाता है तब। तो ये स्क्वायर हो चुका, बी स्क्वायर हो चुका, और उसके बाद क्या है सर आपका माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 20 क्या हो जाता है सर आपका 40, 40 इंटू 3 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 40 इंटू 3 हाँ 120। 120। तो यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 120, 220 सा 40, 40 इंटू 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 120। तो यहाँ पे नेगेटिव 2ab था, तो इसलिए क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 120। शुक्रिया, अरे रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हो गया 409 माइनस मतलब क्या सर आपका 120। यस। अब बताइए कितना क्या आंसर आएगा। 409 में से अगर आप निकालते 100 तो कितना बचता, 409 में से अगर 100 निकालते तो कितना बचता 309 बचता है, एज सिंपल एज दैट। अब 309 में से 10 निकालोगे तो कितना बचेगा 309 में से 10 हाँ 299 309 हाँ 299 वेरी गुड। अब 299 में से और 10 निकालो तो क्या बचेगा 289। तो यहाँ पे आंसर क्या है सर आपका 289 है। अब आपको भरोसा तो होगा नहीं सर आपका कि इसका आंसर मतलब क्या 289 है। तो आप क्लासिकल वे में इसको मतलब क्या सर आपका वेरीफाई करके मतलब क्या सर आपका देख लो, लेकिन जब वेरीफाई करने के बाद भी आंसर वही आया तो उसके बाद भरोसा मतलब क्या कर लो, ठीक है ना। तो 7 तो यहाँ आपको क्या समझना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला का भी काम आता है। यस सर। यहाँ तो कम काम आ रहा है सर आपका, लेकिन डेसिमल जब आएगा तो और ज़्यादा कम आएगा। यस सर। तो 7 7 का मतलब क्या होता है सर आपका 49, 4 यहाँ पे मतलब क्या है कैरी है, 7 1 का मतलब क्या है सर आपका 7, 7 प्लस 4 मतलब क्या हो गया सर आपका 11। आप मम्मी से ही पूछे थे क्या ये बात, नहीं। अच्छा। तो 7 7 का मतलब क्या है 49, 4 यहाँ पे कैरी था, 7 का मतलब 7, 7 प्लस 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 11। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 7 का मतलब क्या है सर आपका 7, 1 1 का मतलब क्या है सर आपका 1। अब यहाँ पे हम 9 लिखें, यहाँ पे मतलब 8 लिखें, यहाँ पे लिख दिए 229 है ना। चलिए वेरी गुड। तो 17 का स्क्वायर मतलब क्या हो चुका सर आपका 289 हो चुका, और रूट ओवर मतलब क्या सर आपका 289 इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव 17। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यस सर। तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पता तो है नहीं, तो पता करना है। पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। पता लास्ट करने में के 4 लिए तो हम लोग होगा, लिखेंगे 4 तो 20 होगा। माइनस,
हाँ लास्ट में 4 इसलिए हो कि 8 × 64 मतलब क्या होता है ना। 20 - 2 लिखा, उसका होल स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 400, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका 4, ये आप आ गया आपका लास्ट का 4। अब दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 404 हो गया। 404 अब उसके बाद -2ab, तो 220 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 40, 40 × 2 मतलब क्या है सर आपका 80। अब सोचो 400 में से बस 400 में से 80 निकालते तो कितना बचता, 4 में से 80। निकालते तो 320 बचता, यस सर, लेकिन यहाँ 4 ज़्यादा है तो बचेगा मतलब क्या सर आपका 324। 324। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में अगर आया, और ये भी समझ में आया कि a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला मतलब क्या काम कर रहा है ना। अब काम करे तो एक बार और अपना ट्रेडिशनल मेथड से मतलब मल्टीप्लाई करके देख लो, उसके बाद भरोसा कर लेना, ठीक है यस ना। सर, हाँ, अलजेब्रा कहाँ काम होता है? अलजेब्रा कहाँ काम आता है, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका आंसर पहले देना बाद में दे, पहले इसको कर लिया पहले इसको कर लेते हैं ना, या फिर हम इसका आंसर अभी दे देते हैं। आपका काम है कि आंसर को याद रखना, क्या था आंसर 324, ठीक है ना। आप आपको मतलब बोला कि मतलब क्या आना सर आपका, आप 5 सामान खरीद के लाएं और 5 सामान का दाम हुआ 100 रुपया। हाँ सर, ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये बना लेफ्ट हैंड साइड, ये बना मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। यस सर, ये एक्स यहाँ लिखा और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 100 मतलब क्या सर आपका 5, 5 1 ज़ा 5, 520 का मतलब क्या सर आपका 100, 520 का मतलब क्या 100, अब मैं सर x इक्वल्स टू रियल लाइफ 20। में कैसे काम आता है? ये जैसे रियल लाइफ में ना, आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आपका माइंड अलजेब्रा करके सॉल्व कर रहा है, नहीं आया बात समझ में। तो ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल था या फिर मतलब क्या सर आपका फैंटेसी का एग्जाम्पल था, ये रियल लाइफ रियल लाइफ का एग्जाम्पल था, आया बात समझ में ना। जैसे टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इनटू मतलब क्या है सर आपका नंबर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका टोटल कॉस्ट। और ये सब लीनियर इक्वेशन अब एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हम क्या किया, हम यहाँ पे क्या किया, सिंबल इस्तेमाल किया ना कि नंबर इस्तेमाल किया, सिंपल मतलब सिंबल इस्तेमाल किया, नंबर इस्तेमाल तो नहीं किया। तो जहाँ जहाँ हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ सिंबल, या जहाँ जहाँ मतलब क्या सर आपका सिंबल और नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ तो अलजेब्रा इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो बताइए कौन बिजनेसमैन बिना मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा के बिजनेस कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। और लीनियर इक्वेशन क्या लीनियर इक्वेशन तो अलजेब्रा ही है ना सर, लीनियर इक्वेशन कहाँ काम आता है आप ये पूछना चाह रहे हैं। लीनियर इक्वेशन अगर नहीं होगा ना सर तो ये टैब काम नहीं करेगा। लीनियर इक्वेशन अगर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा तो ये लीनियर इक्वेशन ही है। पता है कैसा लीनियर इक्वेशन है, मान लो अगर हमको ये बोला गया, वो बताना हम चालू करेंगे तो सर बहुत देर हो जाएगा। जैसे फॉर चलो तुम्हारे लिए एक सिंपल सा हम काम करते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरा और तुम्हारा घर मतलब क्या सर आपके पास में है, ये दो मिनट के लिए मतलब ये बात को क्या करो सर आपको, मान लो हम स्टेशनरी शॉप गए और हम मतलब क्या सर आपका 5 पेंसिल खरीदा और 5 पेन खरीदा, ठीक है। और हम 5 पेंसिल और 5 पेन खरीदने के बाद हम दिया मतलब कितना सर आपको बताइए, हम दिया 75 मतलब क्या सर आपका रुपीज़। 5 पेंसिल और 5 पेन खरीदने के बाद हम दिया मतलब क्या सर आपका 75 रुपीज़, ठीक है। आप क्या किए, 10 पेन खरीदे, सॉरी आप शिप 10, कर ली है। वो छोड़ दो, आप 10 पेंसिल खरीदे और 10 पेंसिल के साथ साथ आप मतलब क्या सर आपका 10 पेन भी मतलब क्या सर आप खरीदें, ठीक है ना। आप कितना पेंसिल खरीदे, कितना पेन खरीदे, 10 10 पेंसिल पेंसिल 10 खरीदे और मतलब क्या सर आपका 10 पेंसिल के साथ मतलब क्या सर आपका जान मार रही है उसका। 10 पेन भी खरीदें यस और सर, आप पे किए मतलब कितना सर आपका 150 रुपया। यस सर, और कैच यहाँ पे ये है कि हम जो पेंसिल और जो पेन खरीदा आप पे मतलब क्या सर आपको वही पेंसिल वही पेन मतलब खरीदा। आप बता सकते हो पेंसिल का दाम कितना था, पेन का दाम कितना था, क्योंकि हम लोग दोनों दुकानदार से पूछा नहीं, बस लेके आ गए। हाँ लेकिन घर में अगर हम भी मतलब क्या करेंगे, मम्मी को दाम नहीं बताएंगे पेन का और पेंसिल का अलग से, तो हम डांट सुनेंगे। हाँ और घर में मतलब क्या सर आप भी अगर नहीं बताएंगे पेंसिल का और पेन का दाम तो आप भी डांट सुनेंगे। लेकिन बात ये है कि हम लोग जाके सामान लिया था पार्क सर्कस सर, पार्क सर्कस वापस जाने के लिए दुकानदार से पूछने के लिए हम लोग ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा। तो ऑटो पकड़ के जाइएगा ना, मैथ्स कीजिएगा, अगर आपको मैथ्स आता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ऑटो पकड़ के जाइएगा तो मतलब क्या हो सकता है आंसर मिले, हो सकता है आंसर मतलब क्या मिले सर आपका ना मिले। बताइए कैसे। कैसे? हम बोलेंगे सर एक काम कीजिए,
हम 5, हमको ये पता है कि हम 5 पेन लिए, और हमको ये पता है कि हम 5 पेन के साथ मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका पेंसिल भी लिए, ठीक है। हाँ खोल दीजिए। तो हमको ये पता है कि हम 5 पेंसिल लिए और 5 पेन लिए, और हमको ये पता है कि हम 5 पेंसिल और 5 पेन लेने के बाद कितना पे किया सर आपका 75 रुपीज़ पे किए। और हमको ये पता है कि आप मतलब क्या लिए 10 पेंसिल लिए और आप 10 पेन लिए, और वो पे लेने के बाद आप मतलब क्या सर आपका 150 मतलब क्या सर आपका पे किए, है ना। तो हम क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका पेंसिल बी एक्स। तो हम भी वही पेंसिल लिए, आप भी वही पेंसिल लिए, यस सर। तो हम लोग दोनों के लिए कॉस्ट मतलब क्या सर आपका एक्स है। यस मेरे सर। लिए 5 पेंसिल का कॉस्ट मतलब क्या सर आपका 5x है, आपके लिए मतलब क्या सर आपका 10 पेंसिल का कॉस्ट मतलब क्या सर आपका 10x है। 10x है। ये सिंपल बात आया समझ में ना। यस सर। और हम भी वही पेन पेन लिए, आप भी वही पेन लिए, तो मेरे लिए मतलब क्या है सर आपका 5 पेन का कॉस्ट क्या है सर आपका 5y, और आपके लिए 10 पेन का कॉस्ट क्या है सर आपका 10y। और हम लोग दोनों जानते हैं कि ये दोनों को ऐड करके हमको 75 पे करना पड़ा, यस सर। और ये दोनों को ऐड करके आपको पे करना पड़ा सर आपको 150। तो अगर आप अलजेब्रा जानते हैं तो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे ये इक्वेशन 1 है और ये मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2 है। अब मैथ्स का एक रूल क्या था, अनलेस यू आर चेंजिंग द मतलब क्या सर आपका वैल्यू ऑफ मैथ्स यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन वट एवर यू वांट। तो अब एक बात बताओ कि अगर ये वो मोदी का मतलब क्या सर आपका बैलेंस करने का मतलब क्या है सर आपका फिजिकल बैलेंस है, तो अब यहाँ पे कुछ रखा हुआ यहाँ पे कुछ रखा, दोनों मतलब क्या बराबर है। अगर यहाँ पर कुछ डाले और यहाँ पर कुछ डाले, दोनों का वजन बराबर हो तो फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना। और बराबर पड़ा निकाल तो ही फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका कि यहाँ पे अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड को तो फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस दैट सेम नंबर इज मतलब क्या सर आपका 0, और सेम नंबर से डिवाइड करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस दैट सेम नंबर इज मतलब क्या सर आपका 0। सेम नंबर को ऐड करें दोनों तरफ से फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को, और सेम नंबर को सबट्रैक्ट करें दोनों तरफ से मतलब क्या इक्वेशन को फर्क मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ेगा। अब ये बात को हम जब जानते हैं तो हम क्या करेंगे, मेरा इक्वेशन 1 जो है उसको हम क्या करेंगे बताइए, मेरा इक्वेशन 1 जो है उसको हम मतलब क्या करेंगे ना सर आपका, एक मिनट भैया बस हमको हल्का सा वेरीफाई करने दीजिए। बस हम एक काम करते हैं, आप कंफ्यूजन में ना पड़ जाएं, तो इसलिए हम मतलब क्या ना सर आपका अपना हम पेन का नंबर को मतलब क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम मतलब क्या सर आपका 7 पेन लिए थे, ठीक है। तो हमको मतलब क्या, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम बनाए तो हमको इसके पीछे का मतलब क्या सर आपका वर्किंग मतलब पता है, इसलिए हम प्रोसेस चेंज कर दे रहे हैं। तो हमको पे करना पड़ा था मतलब क्या सर आपका 95, ठीक है। हाँ अब हम क्या करेंगे बताइए, ये तो आपको सिखाएंगे नहीं हम, क्योंकि आप जाके सीखेंगे क्लास 9 में, लेकिन हम क्या बताया आपको, हम बोथ साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम मतलब क्या, अगर मेरा x वाला सेम हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, या मेरा y वाला मतलब क्या आपका सेम हो जाए तो मेरा काम मतलब क्या है बन जाएगा, ठीक है ना। तो x वाले को सेम करने के लिए हमको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2 से। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 का सारा टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो चुका सर आपका 10x, यस सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो चुका सर आपका 14y, यस और सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 कितना होता है 180, 5 क्या होता है 10, 180 मतलब क्या हो गया सर आपका 190। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। यस सर। अब उसके बाद क्या किया, हम इक्वेशन 1 से माइनस किया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2 को, तो हमको क्या मिल गया बताइए, हमको मिल गया 40। 10 माइनस 10 हो चुका कैंसिल, 10x माइनस 10x कैंसिल हो चुका, 14x माइनस 10x मतलब क्या हो चुका, सॉरी 14y माइनस मतलब क्या था 10y, तो मतलब क्या है 4y हो चुका, और यहाँ 190 माइनस 150 मतलब क्या हो चुका सर आपका 40। हमसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक अननोन नहीं था, 2 अननोन था। अगर एक अननोन होता तो हम ऐसा सॉल्व कर देते जैसे इसको सॉल्व किए थे। नहीं समझे बात क्या बोले। यस सर। तो हम क्या किया, अपना कारस्तानी दिखा के क्या किया सर आपका, जिसमें 2 वेरिएबल था उसको हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। जब 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया तो हमको y के वैल्यू मतलब क्या सर आपका मिल गया, वो 10 के बराबर है। यानी पेन का दाम कितना था 10 रुपीज़ था। लेकिन बात यह है कि 1 वेरिएबल तो था नहीं, वेरिएबल तो मतलब क्या सर आपका 2 है, तो हमको y का वैल्यू मिल गया ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है।
तो अगर 2 में एक y का वैल्यू डालते हैं तो 10x लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 10 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 10 लिखा, और वो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 150 मतलब क्या सर आपका है। तो हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 10x प्लस मतलब क्या सर आपका 100 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 150। उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका 10x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 150 माइनस मतलब क्या सर आपका 100। उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सॉरी 10x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 50। तो उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 50 बाई मतलब क्या सर आपका 10। तो x इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या सर आपका पेंसिल का दाम जो था वो 5 रुपया था, यस सर। और पेन का दाम पेन 10 का रुपये दाम था। मतलब क्या था 10 रुपया था। इसलिए हम जब मतलब क्या लिया, कितना पेंसिल लिया था हम, 10। नहीं हम 10 पेंसिल लिया था। हाँ 10 पेंसिल, 10 पेन। नहीं हम 5 पेन लिया था, 5 पेंसिल लिया था। 5 पेंसिल 10 पेन, हाँ 5 पेंसिल, 10 पेन। एक मिनट रुक जाइए देख लेते हैं। 5 पेंसिल लिया था और 7 पेन लिया था, बाद 7 में ले चेंज कर आप दिया था ना, चेंज कर दिए, हाँ है ना। भूल गए। तो हम 5 पेंसिल लिया था और मतलब क्या लिया था सर आपका 7 पेन लिया था, यस सर। और मेरा हुआ था मतलब कितना सर आपका 75 रुपीज़। और यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा सर आपका 25 प्लस मतलब क्या सॉरी 95 रुपीज़ हो गया था क्योंकि हम चेंज कर दिए थे। तो कितना हो गया था सर आपको 25 प्लस 70 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 95। और आप कितना पेन लिए थे आप, पेंसिल भी 10 लिए थे और आप पेन भी मतलब क्या लिए थे आपका 10 10। लिए थे। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। यस सर। आपका क्या हो गया था सर आपका 50 प्लस मतलब क्या सर आपका 100, तो आपका हो गया था मतलब क्या सर आपका 150। आप बताइए। यस। तो अलजेब्रा करके बिना दुकानदार के पास किए, जो दोनों चीज़ का दाम हम लोग को नहीं पता था, वो दोनों चीज़ का दाम मतलब के पता चल गया। अब बताइए अलजेब्रा काम आता है कि नहीं काम आता है। यस सर, काम आता है। लेकिन काम उसको आएगा जिसको अलजेब्रा से काम लेना मतलब क्या होता आता है, जिसको अलजेब्रा से काम नहीं लेना तो उसको कैसे काम आएगा, है ना। तो अब ये गेम जाके दोस्त के साथ खेलिएगा, ठीक है ना। ठीक है। बोलिएगा तो बताओ। अब आदमी ध्यान नहीं देता ना। अब हम तुमको बता रहे हैं कि जिसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना भी आता है ना, उसको भी प्रॉब्लम देंगे वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक कभी वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब ही नहीं समझा, है ना। अगर उसको मैं ऐसे रैंडमली पूछ लें कि बताओ कि मतलब क्या है, हम ये दो सामान लिया लेकिन हम दाम नहीं पूछा, हमको इतना कॉस्ट पड़ा, और तुम भी इत्तेफाक से मतलब क्या ये दो सामान लिए, दाम नहीं पूछे, इतना कॉस्ट पड़ा। तो बताओ जो दो चीज़ का दाम नहीं पूछा था हम लोग, क्या वो दो चीज़ का दाम बिना पूछे पता लगाया जा सकता है। अभी आपको पता है ना सर। पहले से लेके लेकिन मतलब क्या सर आपका सब क्या बोलेगा, क्या उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हो यार। आदमी काम धंधा करेगा ना, पागल ये सब काम समझेगा करेगा, आदमियों को। है ना। ये ना बोलेगा भाई। सर कि क्या उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हो। पूछेगा तो हाँ तो अब आ जाओ यहाँ पे मतलब क्या है अब आपका इम्तिहान 18 का स्क्वायर क्या है। 324। वेरी नाइस। याद रखें मतलब याद रखें ना। तो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 324 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, और क्या सर आपका 18, है ना। चलो 19 का स्क्वायर भी जान लो, क्योंकि 20 का स्क्वायर तो मतलब क्या पता ही 100 है। तो 19 का स्क्वायर क्या होगा सर आपको बताओ। व्हाट विल बी द मतलब क्या सर आपका स्क्वायर नहीं ऑफ मतलब पता। क्या सर आपका, ऐसा सवाल आप कभी कभी पूछ सकते हैं सर, ऐसा सवाल का जवाब देने में लगता है मतलब क्या सर टाइम, है ना। लेकिन अच्छा है पूछना चाहिए कभी कभी। तो 20 - 1 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या ए का स्क्वायर क्या सर आपका 400, यानी कि बी का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 1। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 401। उसके बाद क्या है सर आपका -2ab, तो माइनस साइन दे दिए। 220 का मतलब क्या होता है 40, 40 इंटू 1 मतलब क्या होता है सर आपका 40 होता है ना। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 40। अगर 400 से 40 निकालते हो तो क्या बचता है सर आपका 360 बचता है, लेकिन 361 यहाँ बचा क्योंकि 1 ज़्यादा मतलब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका 361, सिंपल बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 361। इक्वल्स टू प्लस तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 19। और अब हम लोग आते हैं यहाँ 20 पे लिखते हैं सर। 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 400। मतलब क्या सर आपका 400। और व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 400, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 20। तो ये हम लोग क्या किए, हम लोग वन से लेके 20 तक का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर जान गए, और सारा स्क्वायर नंबर का मतलब क्या सर आपका रूट हम लोग जान गए।
Yes, sir. ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? गुड।